हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 21 निबंध लेखन। तो निबंध लिखना भी एक कला है। निबंध हिंदी साहित्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं विकसित विधा है। अतः इसे लिखने के लिए अत्यधिक अध्ययन और सामग्री के चयन की आवश्यकता होती है। निबंध को लिखने के लिए जिस लेखक का ज्ञान अति विस्तृत होगा वही सुंदर निबंध लिख सकता हो। यानी हम एक टॉपिक दे दिया जाएगा, अगर हमें उसके बारे में पता होगा तभी तो हम निबंध लिख पाएंगे। तो इसलिए ये कहा गया है कि जिसकी नॉलेज ज्यादा अच्छी होगी वो उतना ज्यादा अच्छे निबंध लिख पाएगा। तो कुछ चीजें हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, निबंध का शीर्षक ही विशेष क्षेत्र होता है। उसी को केंद्र बनाकर विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए निबंध लिखना चाहिए। यानी सबसे पहले हमें टॉपिक ही अच्छा लिखना है। ये नहीं कि हमने अंदर कुछ और लिखा और टॉपिक कुछ और। तो जो टॉपिक है उसका नेम हमें सबसे पहले बोलना है और फिर उसी के सब पॉइंट्स हमें अपने निबंध के अंदर लिखना है। सेकंड, निबंध के विषय से संबंधित पहलुओं को संकेत रूप में लिखकर हमें क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। फिर प्रत्येक पहलू पर अलग अलग अनुच्छेद में विचार प्रकट करनी चाहिए। ध्यान रखने के विषय पर कोई भी महत्वपूर्ण पहलू छूट ना जाए। यानी अपने वाले पे पहले पॉइंट्स देख लो कि हमें ये लिखना है और फिर उन सब पॉइंट्स को हमें पूरे अपने ऐसे में लिखना है। निबंध सरल, सुबोध तथा विचारपूर्ण होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले की उत्सुकता निबंध के प्रति बनी रहे। यानी एकदम बिल्कुल ऐसा लिखना चाहिए कि एक लाइन दूसरे से रिलेट करती जाए ताकि जो पढ़ने वाला है इसको मजा आए और वो एंड तक पूरा निबंध पढ़ सके। निबंध विषय के अनुरूप सरल भाषा में लिखना चाहिए। यानी उसकी लैंग्वेज बहुत ही ईजी होनी चाहिए कि सामने वाला अच्छे से उसको पढ़ पाए और समझ पाए। निबंध में जहाँ कहीं आवश्यक हो वहाँ पर श्लोक दो हो तथा मुहावरों का प्रयोग करके निबंध को रोचक बनाना चाहिए। यानी अगर आपको उससे रिलेट उस टॉपिक से रिलेटेड श्लोक दोहा या मुहावरा याद आ रहा है तो उसका वहाँ पर यूज जरूर करें। इससे क्या होगा, जो ऐसे होगा वो और ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर निबंध में क्या क्या होती है, निबंध सामग्री पत्रिकाओं का अध्ययन अति आवश्यक है। यानी जब हम ज्यादा रीड करेंगे तब वो अच्छी लाइन्स और अच्छे थॉट्स लिख पाएंगे। यदि पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में आपकी रुचि है तो आप किसी भी विषय पर पूर्ण अधिकार से अपनी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। फिर निबंध के ग्रेड, तो प्रस्तावना, विषय विस्तार और उपसंहार। प्रस्तावना में क्या होता है, इसके अंतर्गत निबंध की भूमिका प्रस्तुत की जाती है तथा निबंध के भाग का संकेत दिया जाता है। पहले पार्ट में तुम क्या करते हैं, उसको डिटेल में ही समझाते कि इसका मतलब ये होता है, वे नहीं समझाएंगे, उसका अर्थ समझो। विषय विस्तार, इसके अंतर्गत निबंध की समग्र रचना आती है। यह निबंध का मूल एवं विस्तृत भाग होता है। इसमें निबंध लेखक अपने भाव को व्यवस्थित एवं प्रभावी रूप से प्रस्तुत करता है। पहले में हमने उसको अर्थ समझा दिया, अब इस वाले में हम अपना डिटेल में समझा सकते हैं अपने भाषा से कि इसका मतलब क्या है। जो कुछ लिखना है मैं इसी पार्ट में लिखना। फिर लास्ट आता है उपसंहार। यह निबंध का समाहार भाग होता है। इसे निबंध लेखक को प्रस्तुत निबंध का प्रभावपूर्ण उपसंहार भी कहते हैं। यानी एंडिंग हम सबको समझाएंगे कि हमें ये पढ़ना चाहिए और हमने इससे ये सीखा। और स्टार्टिंग और एंडिंग हमेशा निबंध की अच्छी होनी चाहिए ताकि अगर टीचर पढ़े तो स्टार्टिंग और एंडिंग पढ़ के वो अच्छे से मार्क्स देंगे। फिर देखो, जैसे हम लेते हैं टॉपिक विद्यार्थी जीवन, तो बिना पढ़े नर पशु कहावे, सदा से दुख उठावे। अब हमें आता था, हमने क्या लिखा, दोहा लिख दिया। तो पूर्वोक्त पंक्ति शिक्षा के महत्व को प्रकट करती है। शिक्षा से विहीन मनुष्य साक्षात पशु के समान होता है। अज्ञान का अंधकार अपने साथ लेकर मनुष्य कभी नहीं रह जाता। जीवन के जिस कार्य में मनुष्य विद्या का अर्थी उपासक बनकर ज्ञान का आलोक प्रकाश प्राप्त करता है उसे ही विद्यार्थी जीवन कहते हैं। मनुष्य के समस्त जीवन काल में विद्यार्थी जीवन का उतना ही महत्व है जितना फल के बिना बीज। तो देखो क्या होगा, फल और बीज अलग अलग तरह से, तो ऐसे ही अगर तुम विद्या को छात्र के जीवन से अलग करोगे तो वो भी किसी काम का नहीं है। शिक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वास्तव में विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल है। मनुष्य जीवन की सुंदरता मनुष्य की शिक्षा पर निर्भर करती है और यह केवल विद्यार्थी जीवन द्वारा ही पूर्ण हो सकती है। अभी बताएंगे जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो उसको लोग अच्छी नजरों से देखते हैं कि हाँ इसको तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, उसका बहुत सारा पूरा ही पर्सनैलिटी उसकी चेंज हो जाती है। बाल्यावस्था में ही आज का मनुष्य शिक्षा के मार्ग में प्रवेश करता है।
यह बचपन ये भावी जीवन की रीढ़ है। बचपन रूपी यह पौधा अत्यंत कोमल होता है, उसे प्रत्येक और मोड़ा जा सकता है। तने पौधों को सांस पर अग्रसर करने हेतु विद्यार्थी जीवन मनुष्य के लिए वरदान स्वरूप है। विद्यार्थी जीवन बड़ी कठोर साधना का विचार है। यह तप और साधना की विनय अग्नि है जिसमें तत्पर मनुष्य का जीवन कुंदन की तरह निखर उठता है। इस संबंध में कहा भी गया है, सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। यानी देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, अर्थात सुख चाहने वाले विद्या को त्याग दे और विद्या को चाहने वाले सुख को त्याग दे, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्यार्थी को सुख कहा। यानी अगर हमें विद्या पढ़नी है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी और बाद में हमें रिजल्ट इसका अच्छा ही मिलेगा। अध्ययन में ही विद्यार्थी जीवन का सच्चा सुख निहित है। अध्ययन से विद्यार्थी को वह सुख प्राप्त होता है जो एक साधन को अपने साधना से प्राप्त होता है। अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्ति, अपने चरित्र और शारीरिक व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, यही विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य है। विद्यार्थी का सदैव इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। साधना के इस पथ में डिगने का अर्थ है जीवन का विनाश। अतः विद्यार्थी जीवन के कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। यानी जितने भी विपत्तियां हैं उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए, उनका डट कर सामना करना चाहिए और अपनी मंजिल को हासिल करना चाहिए। बड़े ही दुख का विषय है कि हमारा आज का विद्यार्थी जीवन बड़ा ही विकृत और अस्वस्थ किए हुए है। आज विद्यार्थियों को जो शिक्षा प्रदान की जाती है वे केवल पुस्तक ज्ञान तक ही सीमित है। पुस्तकों के पन्नों में विद्यार्थी की सारी प्रतिभा कुंठित हो जाती है। आज विद्यार्थी का जीवन अत्यंत अनुशासन विहीन तथा स्वेच्छावित होता जा रहा है। इसके विपरीत हमारे अतीत का विद्यार्थी जीवन था, जहाँ की वनों को शांत वातावरण में उपस्थित तपोवनों में शिष्ट वन, पारस्परिक मैत्री, प्रेम, समानता एवं सेवा की भावना के लिए ऋषियों, संतों एवं महात्माओं के चरणों में बैठकर माँ सरस्वती की सतत साधना किए करते हैं। अब तो ये बोलेगा कि बच्चे बस बुक से ही पढ़ते हैं, बुक से बाहर तक उनका कोई जीवन नहीं। पहले तो इतने अच्छे माहौल में पेड़ के नीचे बैठकर सब अपने गुरुओं को नमस्कार करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे और माँ सरस्वती जी को नमस्कार करते थे। गुरु सेवा की इस शिक्षा का शुभ होता था। उस समय के विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए सदा जीवन उच्च विचार वाले सिद्धांत को चरितार्थ करते थे। विद्यार्थी जीवन के वर्तमान स्वरूप में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। छात्रों का जीवन भी राष्ट्र का जीवन, यानी हमें उस पर सुधारने की बहुत कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो छात्र का जीवन है वो भी क्या बनाएगा, वो ही अच्छा राष्ट्र बनाएगा। आज का छात्र कल का नागरिक है और राष्ट्र का भावी कर्णधार। अतः राष्ट्र हित में आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के विद्यार्थियों में पढ़ने वाले छात्रों के जीवन पर उनके अभिभावकों द्वारा, सरकार द्वारा उचित तथा पर्याप्त ध्यान दिया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि आज के विद्यार्थी को चारित्रिक संस्कारों के स्वस्थ विकास का अवसर प्रदान किया जाए। इन्हें मनोरंजन, खेल कूद और शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे कि आज के विद्यार्थी अपनी चारित्रिक, बौद्धिक और शारीरिक उन्नति द्वारा अपने भावी जीवन का निर्माण करते हुए एक आदर्श समाज की स्थापना कर सके। कि ये नहीं कि बस पढ़ाई के साथ उनकी शारीरिक, खेल कूद और सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, हम सबको रीड करना और कुछ पर खुद से भी लिखने की कोशिश करना। आज के लिए इतना है, थैंक यू।